ये नंबर करा होगा। यस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर करिएगा, इफ 1 is a zero of the polynomial if 1 is a zero of the polynomial if 1 is a zero of the polynomial px is equal to ax square minus minus 3 into a minus 1 into x minus 1 then find the value of a. Then find the value of a. वो बोल रहे हैं if 1 is a zero of the polynomial, तो हमें एक polynomial दे रखा है, उसमें 1 उसका एक जीरो है उस polynomial में, then find the value of a. तो अगर कोई भी किसी का जीरो होता है, make in this sense 1 is a zero of px so p1 is equal to 0. ठीक है, जब भी किसी का जीरो निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देते हैं. अब जब दे ही रखा है कि वो उसका जीरो है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू रखने पर रिजल्ट आपका जीरो के बराबर आएगा. ठीक है, तो p1 is equal to 0, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 डाल दीजिए. तो p1 is equal to 0 का मतलब a into 1 का स्क्वायर minus 3 into a minus 1 into 1 minus 1 is equal to 0. 1 का स्क्वायर is 1, 1 into a is a minus 3 into 1 is 3, तो minus 3 a minus 1 minus 1 is equal to 0. a minus 3a minus 3 into minus 1 is plus 3 minus 1 is equal to 0. a minus 3a is minus 2a plus 2 is equal to 0. minus 2a is equal to minus 2, माइनस से माइनस कर दिया, 2 होता 2, a की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई. जी सर 1 से 1 नहीं कट जाएगा वहाँ पे ब्रैकेट में प्लस और माइनस 1. नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, या इससे इसको काट रहा हूँ. पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सबट्रैक्शन. बोलो भाई, ठीक समझ गए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था ये, अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल if 1 0 of the polynomial x square minus 5x plus 3 x square minus 5x plus 3 plus root 3 is 2 plus root 3 is 2 plus root 3, comma, write the other 0. राइट द अदर जीरो. ठीक है, एक जीरो बता दिया आपको,
दूसरा जीरो और बता दो, है ना। अच्छा जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। तो हमने कहा लेट fx is equal to x square minus 5x plus 3 root 3, ठीक है। कंपेयर इट विद fx is equal to ax square प्लस bx प्लस c। तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके साथ इसको कंपेयर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a, और उधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया। तो a की वैल्यू तो हो गई 1, x का कोफिशिएंट b, इधर x का कोफिशिएंट -5, तो b की वैल्यू हो गई -1। कांस्टेंट टर्म जो है c की वैल्यू 3 प्लस रूट 3, तो a b c ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, अब वो कह रहे हैं कि आपको एक जीरो दे रखा है 2 प्लस रूट 3, आपको दूसरा जीरो बताना है, ठीक। तो हम ये कहेंगे गिवन 1 0 से अल्फा, एक जीरो दे रखा है 2 प्लस रूट 3, तो उसको जो एक जीरो है उसको मैंने अल्फा मान लिया, एंड बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दूसरा जीरो मेरे को बताना है, ठीक। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन a इज 1, बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 -2 माइनस रूट 3, तो बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? सही है, हाँ जी। मैंने वहाँ से ही करा है, उसको शॉर्ट किया। क्या है कि हमें ना मतलब 1-2 स्टेप्स अगर एक्स्ट्रा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आएगी हमको, ठीक है। सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए, जो और किसी बच्चे का कोई डाउट हो पॉलिनोमियल का तो बता दीजिए, कोई टाइप के क्वेश्चन स्कूल में कोई पर्टिकुलर टाइप के करवाए हो, ठीक है। चलिए रियल नंबर स्टार्ट करते हैं फिर।